हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम टेंस सीखेंगे। टेंस हमें समय को बताता है, टाइम। टेंस को हम तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इन सभी के को चार भाग में हम बांट सकते हैं: इंडेफिनेट, दूसरा होता है अपना कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार टेंस हो जाएंगे टोटल 12। प्रेजेंट में चार हो जाएंगे: प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में चार हो जाएंगे: पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के भी चार हो जाएंगे: फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये यूज कहाँ होता है। यूज कब होता है? पहला ये हम डेली हैबिट बताएंगे। डेली हैबिट या डेली रूटीन बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और हम जब यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रुथ यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तीसरा यूज जब फैक्ट या जनरल स्टेटमेंट, इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। चौथा है टाइम टेबल या शेड्यूल बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब हम एग्जांपल से देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम पहला एग्जांपल देखेंगे। आई वेक अप आई वेक अप अर्ली। इसका मतलब है मैं सुबह मतलब है मैं जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। इसमें हम हैबिट बता रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे आई वेक अप अर्ली। और जब हम यूनिवर्सल फैक्ट बताते हैं तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो मतलब है सूर्य पूर्व में उदय होता है। अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे बनता है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव यानी ये पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे, सकारात्मक सेंटेंसेस। में लिख देते हैं सकारात्मक। यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा सेंटेंस होगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस आई एस हम वर्ब में ऐड करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम कहाँ पे यूज करेंगे? तो हमारा सब्जेक्ट होगा आई वी दे यू या फिर
प्लूरल नंबर, बहुवचन। और सब्जेक्ट में वर्ब के साथ एस एस या ये जोड़ेंगे जब सिंगुलर नंबर होगा। हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट या किसी का नेम आ जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हम एग्जांपल देखेंगे। मैं मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट है मैं। तो सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम आई। खाना होता है, खाना जो एक्शन होता है वो होता है ईट, और खाना होता है फूड। तो सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट आई ईट फूड। और दूसरा सेंटेंस देखेंगे वह खाना खाता है। तो इसका बनाएंगे ही, वह खाना खाता है। जब मेल है तो हम ही का यूज करेंगे, फीमेल है तो सी का यूज करेंगे। ही ईट्स। अब यहाँ पे हम वर्ब में चेंज करेंगे क्योंकि ये एक वचन है, ऐसे ही सी नेम इट के साथ वर्ब में चेंज करेंगे ही ईट्स फूड। अब हम इधर नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नकारात्मक सेंटेंस। नेगेटिव, नेगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू, डज, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब। वर्ब बेस फॉर्म में यूज करेंगे, पहली फॉर्म। तो मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो ये डू यूज करेंगे हम। यहाँ पे लिख देते हैं डू यूज करेंगे। आई, वी, दे, यू, या फिर प्लूरल नंबर के साथ हम डू का यूज करेंगे। और डज का यूज करेंगे ही, सी, नेम और इट। एंड अगर सिंगुलर नंबर के साथ हम एक वचन होगा तो डज का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो आई डू, डू नॉट को बोल देंगे डोंट। आई डोंट ईट फूड। और वह खाना नहीं खाता है तो सेंटेंस होगा ही डज नॉट ईट फूड। तो यहाँ पे हम वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, इनमें हम वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। और आई, वी, दे, यू के साथ हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट का। और ही, सी, नेम इट के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हम देखेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वाले, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। आप क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला, क्या आप खाना खाते हैं, तो पहला क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू, डज, वो आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। एग्जांपल लिखते हैं डू यू स्टडी क्वेश्चन मार्क। क्या आप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। और दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, क्या वह काम करता है, तो डज ही वर्क क्वेश्चन मार्क। या डू आपको पता है कहाँ यूज करना है, डज कहाँ यूज करना है, ये पहले ही बता दिया है।
और इसी तरह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू और डज से हम स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे हम नॉट, उसके बाद वर्ब। तो क्या तुम नहीं पढ़ते, तो डू यू नॉट स्टडी। क्या हुआ, काम नहीं करता, डज ही नॉट वर्क। तो इस प्रकार हम सेंटेंस बनाएंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूँ। ही सी इट नेम, इनके साथ जब अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो वर्ब में एस ई एस या आई ई एस जोड़ेंगे, और डज के साथ वर्ब बेस फॉर्म में रहेगा, पहली फॉर्म बेस फॉर्म। सेंटेंस देखेंगे, डज ही प्लेज और डज ही प्ले। तो इसमें ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें प्लेज ये गलत है, ये वाला सेंटेंस सही है। इसमें पहचानने के शब्द, पहचानने के शब्द ऑलवेज, यूजुअली, यूजुअली, ऑफन, डेली, एवरी डे, नेवर, जनरली, समटाइम्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से देखेंगे। पहला है ही ब्लैंक टू स्कूल डेली। ऑप्शन ए गो, ऑप्शन बी है गोज, ऑप्शन सी है गोइंग, ऑप्शन डी गॉन। तो इसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है तो गो यहाँ पे लगाएंगे, तो ये गो गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और ही सी नेम इट के साथ आएगा, वर्ब में हम चेंज करते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गोज। गोइंग आएगा नहीं, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी गलत, ये भी गलत। दूसरा अपना एग्जांपल देखेंगे, बी ब्लैंक क्रिकेट एवरी संडे। ऑप्शन ए है प्लेज, ऑप्शन बी प्लेड, ऑप्शन सी प्ले, ऑप्शन डी प्लेइंग। प्लेज तब आएगा जब सिंगल की बात करेंगे कि हम, ये प्लूरल है तो ये प्लेज कैंसिल हो जाएगा, प्लेड ये सेकंड फॉर्म है तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लेइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा, प्ले, बी प्ले क्रिकेट एवरी संडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप कमेंट में बता सकते हैं वीडियो कैसी है। थैंक यू।